क्या है ये पूरा घोटाला, सबसे पहले तो ये समझाइए, और कैसे ये दोनों इसमें शामिल हैं, इस बारे में भी जानकारी दीजिए। नेहा देखिए, सबसे पहले बताओ, दो नहीं अब 3 नाम आ चुके हैं, 2 सांसद और 1 एमएलसी। पहले सुनील कुमार सिंह, जिनके घर के बाहर इस वक्त मैं खड़ा हूं। सुनील कुमार सिंह के यहाँ से सुबह 8 बजे से छापेमारी चल रही है सीबीआई की पटना में। दूसरा जो है वो है अशफाक करीम, जो कि राज्यसभा के सांसद है आरजेडी के, और उनके पटना ठिकाने पर भी छापेमारी इस वक्त चल रही है। तीसरा नाम फैयाज अहमद, आरजेडी के नए राज्यसभा सांसद, 1 महीने पहले ही वो सांसद बने हैं राज्यसभा के, उनके यहाँ भी मधुबनी में छापेमारी चल रही है। यानी कि पूरी तरीके से हम देखें तो शिकंजा कसने की यहाँ पर आरजेडी के ऊपर कोशिश हो रही है। 2 सांसद और 1 एमएलसी के खिलाफ इस वक्त सीबीआई की रेड चल रही है, और लैंड फॉर जॉब घोटाले में जो है इनकी संलिप्तता को लेकर जो है ये छापेमारी चल रही है। और मैं आपको बताऊं कि जब 2017 में ये पूरा मामला सामने आया था, तो उस दौरान जब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, तो उस समय लालू परिवार के कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, उन सब लोगों के नाम उसमें शामिल थे। लेकिन बहुत सारे नाम उसमें शामिल नहीं भी थे, और धीरे धीरे अब जब सीबीआई की जांच इस पूरे मामले में आगे बढ़ती जा रही है, तो नए नए नामों को जो है उसमें जोड़ा जा रहा है और उनके खिलाफ छापेमारी हो रही है। 1 महीने पहले लालू के सबसे करीबी भोला यादव को सीबीआई की छापेमारी पड़ी, उनको गिरफ्तार किया गया। उनका नाम एफआईआर में, ओरिजिनल एफआईआर में नहीं था, लेकिन सीबीआई को सबूत मिले, उनके खिलाफ छापेमारी हुई, दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। आज बताया जा रहा है कि सीबीआई को और ज्यादा सबूत कुछ मिले हैं इन नेताओं के खिलाफ, जहां आज छापेमारी चल रही है, और इनके खिलाफ भी अब सीबीआई की यहाँ पर रेड देखने को मिल रही है। लेकिन 2 घंटे पहले यानी 11 बजे नीतीश कुमार का ट्रस्ट वोट है, उससे पहले जिस तरीके की इस वक्त कार्रवाई सीबीआई कर रही है आरजेडी नेताओं के खिलाफ, उसको लेकर आरजेडी में गुस्सा है, नाराजगी है। कह रहे हैं बदले की भावना से ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि सीबीआई की अगर माने सूत्रों से पता चला है कि उन्हें कुछ फ्रेश लीड्स मिले हैं, जिसके आधार पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। तो कहीं ना कहीं राजनीति जबरदस्त तरीके से हलचल इस वक्त बिहार में, 2 घंटे के बाद ट्रस्ट वोट होना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सीबीआई की जबरदस्त ताबड़तोड़ छापेमारी बिहार के कई जिलों में, पटना में, मधुबनी में 2 राज्यसभा सांसद और 1 एमएलसी के खिलाफ इस वक्त पुलिस की बड़ी, और माफ कीजिएगा सीबीआई की बड़ी कार्रवाई चल रही है। रोहित, ये जो तीसरा नाम है फैयाज अहमद, उनके घर पर भी छापेमारी चल रही है, वहां पर किस तरीके का एक्शन है, क्या जानकारी वहां से मिल रही है? देखिए, फैयाज अहमद मूलतः जो है वो मधुबनी जिले के रहने वाले हैं, मधुबनी के हैं, तो मधुबनी के उनके ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। सीबीआई की टीम 1 घंटे पहले वहां पहुंची है उनके आवास पर, और वहां पर भी ताबड़तोड़ छापेमारी इस वक्त शुरू हो गई है। तो फैयाज अहमद, अशफाक करीम और सुनील सिंह, ये तीनों बड़े कद्दावर नेता हैं आरजेडी के, लालू के बेहद करीबी हैं, और इन लोगों की जब छापेमारी सुबह से शुरू हुई है, तो उसके बाद आरजेडी खेमे में हलचल है, और बदले की राजनीति का जो है यहाँ पर हमने देखा है, मनोज झा ने आरोप लगाया है। नेहा, साथ ही जिस तरीके से आरजेडी खुले तौर पर इस एक्शन के खिलाफ सामने आई है, ये कहा गया था पहले भी तेजस्वी यादव की ओर से कि हम हर किसी एक्शन के लिए तैयार हैं, यानी कि पहले से ही आभास आरजेडी को हो गया था कि सीबीआई और ईडी का शिकंजा कस सकता है उनके कुछ नेताओं पर। देखिए, जिस तरीके से विपक्षी नेताओं के खिलाफ देश भर में छापेमारी इस वक्त चल रही है, चाहे वो बंगाल में हो, महाराष्ट्र में हो, और कई जगहों पर हो, तो इस बात का आभास आरजेडी को हो चुका था। सत्ता परिवर्तन हुआ है बिहार में, तो कोई ना कोई कार्रवाई बीजेपी या केंद्र सरकार जरूर करवा सकती है। और हमने भी कई बार तेजस्वी यादव से बात किया, उनको भी आभास था, कहा उन्होंने सीबीआई से नहीं डरते हैं, ईडी से नहीं डरते हैं, कोई भी जांच हो हम उससे नहीं डरते हैं, डराने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन आज जब ये ट्रस्ट वोट होने जा रहा है, हालांकि ट्रस्ट वोट बहुत एक तरीके से कहें तो एक औपचारिकता मात्र है, सरकार के पास नंबर्स पूरी तरीके से है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के पास सरकार गिरने की कोई ऐसी संभावना नहीं है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक बड़ा संदेश भी जो है देने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। सीबीआई जो रेड कर रही है, उसको लेकर आरजेडी कह रही है कि उनके खिलाफ बदला लिया जा रहा है, क्योंकि हम नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ चुके हैं, महागठबंधन में आ चुके हैं, इसीलिए इस तरीके की अब कार्रवाई आज शुरू हुई है और आगे भी होती रहेगी। इस तरीके के आरोप आरजेडी की ओर से लगाए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी कार्रवाई है। नेहा, मैं बताऊं, ये छोटे नाम नहीं आरजेडी के, सुनील सिंह लालू परिवार के सबसे करीबी में रोहित, एक और नाम सामने आ रहा है सुबोध राय का, उनके घर पर भी छापेमारी चल रही है, क्या जानकारी मिली है उनके बारे में?
देखिए, सुबोध राय जो है वैशाली के रहने वाले हैं और जो खबर अभी आ रही है कि उनके ठिकाने पर भी सीबीआई पहुंची है। तो हम इस खबर को थोड़ी देर में और पुष्टि करेंगे, लेकिन जानकारी सूत्रों से यह आ रही है कि उनके ठिकाने पर भी सीबीआई का छापा इस वक्त शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी के कई नेताओं के ऊपर आज सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है और कई नेताओं के ऊपर ताबड़तोड़ सुबह 8 बजे से सीबीआई छापेमारी कर रही है।